अगर मैं मिनिस्ट्री वाले से पूछता हूँ तो सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे ना। हमारा जो हज मिशन है वो भी सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे। इस पोर्टल का मुझे फायदा ये हुआ कि मैं डायरेक्ट हो गया हूँ हाजियों से। 1.25 महीना हुआ है मैंने ये संभाला है, उस वक्त से हम इस पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसमें बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आए। मुझे मिलती हैं तो मैं उसमें से एट रैंडम किसी को उठाता हूँ, उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ ताकि मेरा अपने भी लोगों का चेक हो जाए। जितने भी हाजी हैं उनको मैंने कहा कि आप अपना नंबर जो है, एक नंबर है हमारा पोर्टल के थ्रू जो आ रहा है, उस नंबर को फीड कर लें व्हाट्सएप के ऊपर और उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अब उसमें हमारा ज़हन यही था कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं या जिन तक हम पहुंच सकते हैं, कम से कम उनकी सुनवाई हो जाए और हमारी इंफॉर्मेशन पे भी इजाफा हो। 1.25 महीना हुआ है मैंने ये संभाला है, उस वक्त से हम इस पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसमें बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आए। ये मिनिस्ट्री ने नहीं बनाया, ये मैंने सबसे पहले ये क्लियर करूँ कि मैंने ज़ाती तौर पर बनाया और ये इसके अखराजात भी मैंने ज़ाती तौर पे बेयर किए हैं और जो लोग मेरे बैठे हैं वो भी मेरी ज़ाती जगह पे बैठे हैं ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना हो सके वहाँ पे। जब हमें जर्नल मिलती है ना जी, उसमें सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो खाने का आ रहा है। फूड जो है उससे उसकी हमें कंप्लेंट काफ़ी आ रही है। हमारी जो फूड है वो हमें बताया गया था कि बहुत उसकी अच्छी तरीके से उसकी जो है वो डिलीवरी भी होगी और खाने की क्वालिटी भी होगी, तो उसमें भी शिकायत आ रही हैं, तो उसको भी हम तहकीकात कर रहे हैं साथ साथ कि जो लोग इसमें जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया। खाने की कमी की शिकायत थी, उसको हमने कोशिश की है कि वहाँ पर भी एड्रेस करें। इसके अलावा कार्ड्स इन्होंने गुजरांवाला में कोई कहीं पर ठेका दिया है जिसकी वजह से डिले हो रहे हैं। इन्होंने किया ये कि ये जितने एक बंदे को ठेका दिया, पता नहीं कहाँ से तलाश करके निकाला है उन्होंने उसको, गुजरांवाला वाले को। अब मैं उसकी तहकीकात भी कर रहा हूँ कि क्या ख़ास बात थी उसमें कि उसको गुजरांवाला में दिया, जबकि ये मुतल्लिका शहरों के अंदर होना चाहिए था। लाहौर का था तो लाहौर में होता, कराची का था तो कराची में होता, इस्लामाबाद का तो इस्लामाबाद में होता, तो टाइम बच जाता। इधर कार्ड छपते उधर ही डिलीवर हो जाते हाजी कैंप को। हमने तो हर आदमी के लिए लाजमी करार दिया था कि उसने ट्रेनिंग करनी है, हर आदमी के लिए, चाहे जो भी एज का हो। ख़वातीन है तो उन्होंने भी और मर्द हैं तो उन्होंने भी, उसका वो हमने एक सर्टिफिकेट उनको इशू किया था। हमने पाबंद किया था कि आप ट्रेनिंग लाजमी करके जाएंगे वरना हम एयरपोर्ट पर रोक लेंगे। हर एक के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी उसके टेलीफोन में। फिर हम उसको, अगर उसने नहीं की है तो फिर उसके लिए भी मसाइल होंगे, हमारे लिए भी होंगे। अगर किसी ने ट्रेनिंग नहीं की किसी मजबूरी के तहत, तो ये ग्रुपों की सूरत में जा रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप लीडर भी होता है, वो भी उनको थोड़ी बहुत उनको दे सकता है आगाही। अगर मैं मिनिस्ट्री वाले से पूछता हूँ तो सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे ना। हमारा जो हज मिशन है वो भी सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे। इस पोर्टल का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं डायरेक्ट हो गया हूँ हाजियों से। फ़ायदा ये कि मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है और पता चल रहा है कि इज्तिमाई मसला क्या है। किसी का बहुत सीरियस मसला आ जाता है, कोई एक्सीडेंट है, कुछ है, उसको हम एड्रेस करें, इस तरह की चीज़ें हैं मुझे मिलती हैं। तो मैं उसमें से एट रैंडम किसी को उठाता हूँ, उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ ताकि मेरा अपने भी लोगों का चेक हो जाए। जो मेरा जो पोर्टल बैठा है उसके बचा, तो मैं उसमें कई जगहों पे मैं खुद भी बात करता हूँ। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, शिकायतें आती रहेंगी, हम एड्रेस करते रहेंगे। इसी तरह अब जैसे इसमें लोगों के प्रॉब्लम होते हैं कि हमें कोई ज़ाती मसला आ गया तो हमारी फ़्लाइट चेंज कर दें। अब ये बड़ा मुश्किल काम है फ़्लाइट चेंज करना, इसलिए कि जो फ़्लाइट शेड्यूल की जाती है उस शेड्यूलिंग के हिसाब से वहाँ पे होटल भी बुक होता है और सब चीज़ें बुक होती हैं। अब अगर हम उनकी चेंज करते हैं तो एक तो जहाज़ के अंदर से सीटें माइनस हो जाती हैं और फिर किसी और जहाज़ के अंदर एडजस्ट करें बहुत मुश्किल होता है। फिर इसमें और भी प्रॉब्लम है, जैसे होटल में गए तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उसमें उनको प्राइवेसी मिले। प्राइवेसी अब है नहीं है, डी कैटेगरी का ये हज है।
अब डी कैटेगरी के अंदर वो जो हमारे पास वसाइल हमारे पास मैसर थे उसी के अंदर काम किया। तो हम तो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब उसमें जो फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं, ज़ाहिर बात है कि उसमें हमें भी उसी पैरामीटर में रह के वो जगह लेनी है ना। अगर हमारे पास उसके हवाले से पैसे कम हैं तो हम फिर उसी हवा से बिल्डिंग लेंगे। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें हो जी आपने नंबर दिया है उठा नहीं रहे, ऐसा नहीं है। ये हज़ारों लाखों की तादाद है, तो इसके अंदर अगर एकदम इतनी कंप्लेंट हमारे पास आती है कि हम हर एक को फ़ोन नहीं कर सकते, हर एक को हम मैसेज नहीं कर सकते, तो बहुत सारों को नहीं करेंगे तो नाराज़ भी होंगे कि इन्होंने अब नंबर दिया हमें अब बता नहीं रहे। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई 1, 2, 4, 5 का या 100, 200 का मसला नहीं है, यह हज़ारों की तादाद है, बल्कि 1,75,000 आदमी हैं। ऐसी भी कंप्लेंटें आ रही हैं, नमक तेज़ है, किसी को चीनी नहीं मिली, किसी का जो है अपना कमरा साफ़ नहीं था। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे मैं समझता हूँ कि इनको तो हाजियों को खुद कोशिश करनी चाहिए। नमक कम है तो डाल लें थोड़ा सा उसमें। अगर 100% अगर हमें पता ना होता और इसी तरह चल रहा होता तो कम से कम कुछ % तो अब हमें पता चल रहा है, जिससे हम मामलात को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।